अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, पुलिस ने खुली कचहरी लगाई, नफीस खान ने बोली सच्चाई, सरगोधा से आया बुजुर्ग स्कूल टीचर पर तशद्दुद का केस, किया उस्ताद पे तशद्दुद जालिमाना, जालिम था साबिक एमपीए असलम मिडियाना। आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम, लुटेरों की लूट से कैसे हो छूट, मुश्तरी होशियार बाश। पुलिस फाइल का हिस्सा बना सरगोधा से आने वाला एक केस, जिसमें एक मजलूम शिकार बना एक जालिम के जुल्म का। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। ये है एक माजूर लड़की, ये शिकवा कर रही है किसी के जुल्म का। इस पर जुल्म का बार किसने उठाया, किसने इस माजूर का दिल दुखाया, किसने सताया। आज की इस कहानी में है इसी माजूर लड़की का मुकदमा। किस्सा है शहर सरगोधा के मजाफात का। सरगोधा शहर जो मशहूर है बाबा गोधा, यानी एक बूढ़े साधु की वजह से, जो तालाब किनारे बैठा रहता था। यहीं से गोधा का सर यानी गोधा का तालाब मशहूर हुआ और फिर ये सरगोधा बन गया। सरगोधा पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है और मशहूर है माल्टे और संतरे के बागात के बायस। यहाँ पैदा होने वाला माल्टा और संतरा दुनिया भर में अपने जायके की वजह से जाना जाता है। यही है पाक फिजाइया का सबसे बड़ा फिजाई अड्डा, इसीलिए ये शहर कहलाया शाहीनों का शहर। ये इलाका है सरगोधा की तहसील कोट मोमिन का, जो कहलाता है मिड रांझा। यहाँ है डकैतों और वडेरों का सांझा। यहाँ के लोगों पर रहता है इसी जुल्म का आजार, और अब लोग हैं इससे बेजार। वो चाहते हैं कि शायद अरबाब इख्तिदार का दिल पिघल जाए और ये इलाका जमींदारों और वडेरों के जुल्म से निकल जाए। स्कूल टीचर नफीस खान रहता है मिड रांझा के इस घर में। ये उसी की तस्वीर है। स्कूल टीचर होने की वजह से इलाके भर में इसकी तौकीर है। मगर एक दिन यही नफीस खान बेयारो मददगार मिड रांझा बाजार के बीचों बीच सड़क पर पड़ा था। नफीस खान की टांगें टूट चुकी थीं। वो दर्द से कर्राह रहा था। मदद को कोई नहीं आ रहा था। उसके बदन से बह रहा था खून। किसे था एक बूढ़े आदमी पर बेईमाना तशद्दुद का जुनून। ये है मिड रांझा का थाना मेला। यहाँ लगाई जाती लोगों के मसाइल सुने जाने के लिए खुली कचहरी। लोग खुलकर करते हैं बात और बयान करते हैं अपने जज्बात। साल 2012 जनवरी का महीना, पुलिस ने थाना मेला में एक खुली कचहरी लगाई। मखलूक खुदा अपने मसाइल बताने को जौक द जौक आई। किसी ने अपनी बिपता सुनाई, किसी ने कोई शिकायत लगाई। एक एक की सुनी जा रही थी बात और सोचा जा रहा था किसका मसला कैसे हल होगा और किसके लिए होंगे क्या अहकामात। फिर एक मसला पेश हुआ, मवेशियों की चोरी का। कई महीनों से हो रहे थे लोगों के मवेशी चोरी और चोर करते थे सीना जोरी। चोरों की थी वडेरों के साथ दोस्ती, कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि वडेरे जालिम थे और लोग मजलूम और गरीब। फिर नफीस खान खड़ा हुआ और उसने बात करने के लिए मुंह खोला। वो मवेशी चोरों के खिलाफ गुस्से से बोला। उसने चोरों के साथी वडेरों को दिया इसका इल्जाम
और सब लोगों के सामने लिया असलम मिढियाना का नाम। उसने कहा कि मवेशी चोरों की वारदातों की कड़ियां उसी से मिलती हैं। असलम मिढियाना से चलती है चोरों की पुष्ट पनाही और आशीर्वाद की कहानी, और वो ही है चोरों की नानी। 27/11/2011 को डीपीओ सरगोदा ने खुली कचहरी थाना मेला में लगाई ओपन फॉर्म। उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो पहले वो अपना थाने वालों की कार्रवाई देखते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कोई है आदमी जो बताए ये क्राइम कैसे रुक सकते हैं, ये जो भैंसे चोरी का मसला है ये कैसे रुकता है। मैंने कहा जी यहाँ पंडाल में भी बैठे हैं, मिस्टर बनाकर रांझा भी बैठा है और भी बिग बॉस भी बैठे हैं, जब तक ये पुष्टपनाही करते रहेंगे चोरों की तो चोरी होती रहेगी। सेकेंडली फिर मैंने कहा मेरे पास सबसे ग्रैंड मदर जो है वो बैठी है असलम मिढाना। असलम मिढाना 3 दफा पीपल पार्टी के टिकट पे एमपीए बन चुका है। तो आजकल उसने जनाब दहशतगर्दी का प्रोग्राम शुरू करा था। पहले भी मिड रेंजर के 4-5 आदमियों की टांगें तोड़ चुका है जो कभी किसी ने परसूह नहीं किया। तो मैंने ये आवाज उठाई है कि भाई ये चोर है, चोरों की नानी को पकड़ो। तो इसमें मेरा जनाब ये फॉल्ट है, मैंने तो कोई ऐसा जुल्म नहीं किया, ना कोई मैंने गुनाह किया, ना कोई बदमाश हो, ना मैं कोई ऐसा काम करता हूँ। स्कूल टीचर नफीस खान तशद्दुद केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए गलियों से सीना तान कर गुजरता, तकब्बुर से चलता असलम मिढियाना केस में फिर क्या हुआ। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे स्कूल टीचर नफीस खान तशद्दुद केस की। इस केस में आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। असलम मिढियाना इलाके की बाअसर शख्सियत है। वो साबिक एमपीए है और उसका बेटा अवैस मिढियाना मौजूदा पंजाब असेंबली का मेंबर। मगर असलम मिढियाना ने इलाके में फैला रखी थी अपनी दहशत। लोगों से उसका रवैया जालिमाना था और सख्त। वो मिड रांझा की गलियों से सीना तान कर गुजरता और गुरूर और तकब्बुर से चलता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ आंख उठाता या सामने आकर जालिम कहता। जंगल का कानून चल रहा है 70 साल से, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा जो चौधरी असलम मिढियाना है वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है, वो चोरों का बड़ा चोर है। ना वो कोई टाली छोड़ता है सड़क पे, ना वो किसी की चीज छोड़ता है, लोड करके पिशावर जाते हैं। असलम मिढियाना के खिलाफ दर्ज थे 25 केस, मगर वो फिर भी निकलता था अपनी नौकरों की फौज लेकर, सरेआम असलहे से लैस। पुलिस रहती थी उससे दूर और सिर्फ नौकरी बचाने पे थी मजबूर। असलम मिढियाना के पास उसका नौकर आया और उसने खुली कचहरी में उसके खिलाफ होने वाले वाकये का बताया। असलम मिढियाना ने जब सुना कि एक गरीब स्कूल टीचर ने उसको कहा है चोरों की नानी, तो आंखों में तेज हो गई खून की रवानी। गैज़ो गजब से उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने कहा असलम खान मैं निकाल दूंगा जिस्म से तेरी जान। उसने कहा कि बंदों को इकट्ठा करो और नफीस खान का पता करो। 19 जनवरी 2012 11 बजे दिन नफीस खान तने तन्हा गुजर रहा था मिड रांझा के बाजार से। ये शाराए आम थी, दुकानें खुली हुई थी और लोग खरीदारी में मसरूफ थे। नफीस खान को अचानक चंद लोगों ने घेर लिया
उनके हाथों में डंडे थे और आतिशी असलहा। फिर नजर आया असलम मिढियाना। मिढियाना ने लगाया एक जोरदार नारा, नफीस खान को ललकारा। उसने कहा कि आज तू अपने किए पर पछताएगा, खुली कचहरी में मुझ पर इल्जाम लगाने का फल पाएगा, और फिर कुछ किया तो जान से जाएगा। असलम मिढियाना ने अपने नौकरों को किया इशारा। वो डंडे सोटों और असलहे के साथ खाली हाथ खड़े नफीस खान स्कूल टीचर की तरफ बढ़े। वो बेचारा क्या करता, कैसे इतने सारों के खिलाफ अकेला लड़ता। असलम मिढियाना के हुक्म पर उसके नौकरों ने नफीस खान स्कूल टीचर को डंडों सोटों से पीटा, सड़क पर घसीटा, उसकी टांगों पर डंडे मार मार कर टांगे तोड़ डाली और मारे टांगों पर कुछ फायर। खुदा मैं बच्चों के रोल नंबर सिर्फ एईओ ऑफिस गया था। वहाँ से जब वापस आया हूँ 11 बजे, मेल बाजार में 10 गुंडे लेकर खड़ा हुआ था। उसने कहा इसको पकड़ लो। वो स्लीपें भी फाड़ दी बच्चों की, सेंटर का इम्तिहान था। फिर उन्होंने जरा मेरी शलवार उतारी, शलवार उतार के फिर मेरे ब्रश मारे। पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की, पूरे बाजार में दहशत फैलाई। लोग जो है सो बाजार की दुकानें छोड़ के भाग गए, तो मुझे खूब उन्होंने जोर को दिया। जख्मी नफीस खान बहीमाना तशद्दुद सह रहा था और मुझे छोड़ दो कह रहा था, मगर असलम मिढियाना की आंखों में तो था जहर भरा। उसके बंदों ने एक बूढ़े स्कूल टीचर को मार मार कर अधमुआ किया और ऐसे ही शाराए आम पर सिसकता छोड़ दिया। असलम मिढियाना शदीद जख्मी नफीस खान के पास आया, उस पर एक जालिमाना नजर डाली और सर झटक कर चल दिया। स्कूल टीचर नफीस खान तशद्दुद केस में आगे क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, गलियों से सीना तान कर गुजरता, तकब्बुर से चलता असलम मिढियाना केस में फिर क्या हुआ। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे स्कूल टीचर नफीस खान तशद्दुद केस की। इस केस में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भागने लगे और कुछ ने शटर गिरा दिए। नफीस खान के भाई इदरीस अहमद को किसी ने वकूए की खबर दी। वो भाई के पास पहुंचा और उसे शदीद जख्मी पाया। इदरीस खान उसे उठाकर थाने ले आया और वहां कांस्टेबल फारूक के साथ रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मिड रांझा ले आया। अस्पताल में कोई नर्स, कोई डॉक्टर नहीं था। वहां नफीस खान दिन 1 बजे तक जख्मी पड़ा रहा। नकाहत से उस पर बेहोशी तारी हो गई। इदरीस का बयान है, मेरा भाई नीम बेहोश हो गया। बाद में एक नर्स आई और ड्राइवर और दर्जाए चहारम के अमला ने मेरे भाई का खून रोकने की कोशिश की। इस दौरान डॉक्टर शुएब जो जनरल ड्यूटी पर आया था, उसने मेरे भाई को तिब्बी इमदाद दिए बगैर सरगोदा अस्पताल ले जाने का कहा। डॉक्टर अफजल उस वक्त अस्पताल में मौजूद न था। मैं अपने भाई को शदीद ज़ख्मी हालत में सरगोदा ले आया। जितनी देर मेरा भाई मिड रांझा अस्पताल में रहा, डॉक्टर शुएब ने उसका किसी किस्म का इलाज ना किया। अस्पताल में 2 ही डॉक्टर अफजल और डॉक्टर शुएब तैनात हैं। दोनों ही अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और अस्पताल में मौजूद नहीं होते। दोनों डॉक्टर मुल्ज़िम मोहम्मद असलम मिढियाना के करीबी अजीज़ हैं।
सरगोधा के DHQ अस्पताल में नफीस खान का इलाज हुआ। ये है उसके जख्मों और हालत के बारे अस्पताल की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है मेयो अस्पताल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जेर इंतजाम डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी की थाना मिड रांझा में असलम मिडियाना के खिलाफ दर्ज हुआ ये केस। FIR में 324, 341, 148 और 149 तेपे की दफात लगाई गईं। नामजद मुल्जिमान थे असलम मिडियाना समेत 11 लोग। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ ये मजलूम स्कूल टीचर नफीस खान है। ये है वो माजूर बच्ची जो इस मजलूम टीचर की बेटी है। ये कर रही है शिकवा अपने बाप पर होने वाले जुल्म का। इसके समझ ना आने वाले जुमलों में है कहानी मजलूमियत और गरीबी की। इसकी आंखों में छलकने वाले आंसुओं में छुपा है इसके दिल का दर्द। कौन करेगा इस दर्द का मदावा? कौन दिलाएगा इस बच्ची को इंसाफ? असलम मिडियाना को पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के सामने पेशी के अहकामात दिए, लेकिन वो शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने असलम मिडियाना की तरफ से दी गई जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी और उसके साथ वारदात में शामिल 10 में से 6 को गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया गया। असलम मिडियाना की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दी जाने वाली अबूरी जमानत की दरख्वास्त 13 मार्च तक मंजूर कर ली गई। फिर असलम मिडियाना अदालत में अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के लिए 13 मार्च को दोबारा पेश हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने असलम मिडियाना की अबूरी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली और 13 मार्च तक उसे जमानत पर रिहाई मिली, मगर 14 मार्च को जमानत की दरखास्त खारिज हो गई। इस मौके पर दुनिया न्यूज ने पेश की थी ये रिपोर्ट। जस्टिस शेख नजमुल हसन और जस्टिस महमूद मकबूल बाजवा ने तो साबिक MPA असलम मिडियाना के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाले स्कूल टीचर को अदालत बुला लिया, जहां उसे लाया गया स्ट्रेचर पर। मुल्जिम के वकील ने कहा अदालत से कि ये केस है झूठा और बेबुनियाद। इन्हें बनाया जा रहा है सियासी इंतकाम का निशाना। मुल्जिम मौजूद था ही नहीं जब हुआ टीचर के साथ ये सुलूक जालिमाना। ना उस बंदे नाल कोई अनाद है, ना ही उस आदमी से मेरा कोई झगड़ा है, ना ही मुझे वकूए का इल्म है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सदाकत अली खान ने इख्तियार किया अदालत के सामने मौक़िफ़ कि मुल्जिम जाए वकूआ पर था। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA असलम मिडियाना ने अपनी अना की तस्कीन के लिए तशद्दुद किया स्कूल टीचर पर और तोड़ डाली उसकी टांगें। लिहाजा खारिज की जाए इसकी दरखास्त अबूरी जमानत की। पुलिस की फाइल में उनके भी स्टेटमेंट मौजूद हैं कि ये जो एक्यूज़ है मोहम्मद असलम मिडियाना, ये बिल्कुल सही मुल्ज़म है और इसने अपने उससे किया है जबर और तशद्दुद इससे करवाया है अपनी मौजूदगी में। जब अबूरी जमानत पर मुकम्मल हुए दलाइल और महफूज किया कुछ देर के लिए फैसला, तो मौका पाकर फरार हो गया असलम मिडियाना। फिर जब खारिज कर दी अदालत ने अबूरी जमानत की दरखास्त, तो कहा मजलूम स्कूल टीचर नफीस खान ने
कि मुल्जिम तो मतलूब है और भी मुकदमात में जो पहले से दर्ज हैं उसके खिलाफ। बिल्कुल सफेद झूठ बोलता है। अब मैंने एक सच्ची बात की भी, ये चोर है, चोरियां करता है, डकैतियां करता है सर, फिर कहता जी मैंने तो इसका स्कूल भी नहीं चल रहा और इसको तो रिश्तेदारों ने पीटा। मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत खारिज हुई अदालत से तो पुलिस ने भाग दौड़ शुरू कर दी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए। वो लाहौर हाई कोर्ट के इर्द गिर्द मुल्जिम असलम मिढियाना को तलाश करते रहे मगर कामयाबी हासिल न हो सकी। स्कूल टीचर नफीस खान तशद्दुद केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए काटी खेती जो उसने बोई, असलम मिढियाना को जेल हुई। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे स्कूल टीचर नफीस खान तशद्दुद केस की। इस केस में आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। उधर डीपीओ सरगोदा डॉक्टर रिजवान जो इस केस में ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करने में मसरूफ थे, उनका तबादला कर दिया गया गिलगित बिल्तिस्तान। और इधर स्कूल टीचर नफीस खान तशद्दुद केस ने लिया एक नया मोड़। इस मौके पर दुनिया न्यूज ने दिखाई एक रिपोर्ट। क्या थी वो रिपोर्ट आइए देखते हैं। स्कूल टीचर को माजूर बनाने वाला साबिक एमपीए असलम मिढियाना है, जमानत खारिज होने के बाद से फरार। पुलिस मार रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे। 11 में से उसके 6 साथी हैं गिरफ्तार। असलम मिढियाना के बेटे ने दिया मामले को उछालने का इल्जाम नून लीग को और कहा कि नून लीग उन्हें कराना चाहती है पार्टी से मुनहरिफ। इस वाकया के ताने बाने सीएम सेक्रेटेरिएट से मिलते हैं तो मैं ज़्यादा कमेंट इस पर नहीं करूँगा। सिर्फ ये एक साजिश है जो इंशाल्लाह जल्दी बेनकाब हो जाएगी और हम उसमें बेगुनाह करार पाएंगे और हमारे जो वर्कर हैं वो भी बेगुनाह करार पाएंगे। जबकि वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि डीपीओ ने किया मेरिट पर फैसला, जो करेगा इंसाफ पर फैसला, हम उसे नहीं होने देंगे सजा। मेरिट और इंसाफ को मलहूज़ खातर रखने की वजह से वो डीपीओ सरगोदा से नाराज़ हैं और उस नाराज़गी की बुनियाद पे उन्होंने उसकी ट्रांसफ़र कराई है गिलगित बल्तिस्तान ताकि उनको सज़ा दी जा सके और आइंदा कोई ऑफिसर जो है वो मेरिट पे काम करने से कतराए। पंजाब गवर्नमेंट इस किस्म की जो इल्लीगल हरासमेंट है ऐसे अफसरों के लिए जो मेरिट पे काम करना जानते हैं या करते हैं तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और इस हिस्से में ये मामला जो है वो वफाकी हुकूमत से हम टेकअप करेंगे। पंजाब में पीपीपी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर शौकत बसरा ने की इस वाक़े की मुज़म्मत। कानून और इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप उठे और आप आपके बंदे आपको सिर्फ इस बात पे कि आप एक एमपीए हैं या एमएनए हैं या अल्लाह ताला ने आपको ताकत दे रखी है आप उसका नाजायज इस्तेमाल करें। तो चीफ जस्टिस अगर इसका शो मोटो लेते हैं या किसी के बात सामने जाती है तो इसमें किसी को हर्ज और इतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन हकायक कौम के सामने अब आने चाहिए। पुलिस ने असलम मिढियाना को गिरफ्तार कर लिया। जौहर टाउन लाहौर में रिहाइश पजीर एक साबिक एमपीए के घर से। असलम मिढियाना को 14 मार्च को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोदा की अदालत में पेश किया गया। बुजुर्ग स्कूल टीचर नफीस खान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले असलम मिढियाना ने सोचा भी न होगा ख्वाब में कि उसे ये दिन भी देखना होगा। मुल्जिम को हथकड़ियां डालकर पेश किया गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोदा की अदालत में, जहां लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। अदालत में ये मंजर देखने के लिए असलम मिढियाना लड़खड़ाता हुआ पुलिस के घेरे में अदालत के अहाते में आया। जब यही मुल्जिम लाहौर हाई कोर्ट में आया
तो उसे गुरूर था अपने हाल पर और ये नाज़ा था अपनी चाल पर। देखिए तो कैसे चल रहा है ये मुल्जिम। हाई कोर्ट के अहाते में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोदा ने दिया असलम मिडियाना का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड। डीपीओ सरगोदा डॉक्टर रिजवान ने बताया कि दहशतगर्दी की दफा के तहत भी असलम मिडियाना पर किया गया है मुकदमा दर्ज। केस का चालान मुकम्मल किया जाएगा जल्द। बाकी 5 मुल्जिम भी जल्द धर लिए जाएंगे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। आज के बाद इसको आइंदा हम फर्दर एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने पेश करेंगे और जो भी इसके खिलाफ शहादतें हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही चालान मुकम्मल करके दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश कर देंगे ताकि जल्द इसका ट्रायल शुरू हो सके। अदालत के बाहर कुछ लोगों ने एहतजाज भी किया मगर पुलिस ने कर दिया उनको मुंतशिर लाठी चार्ज करके। फिर पुलिस असलम मिडियाना को ले गई मिड रांझा बाजार में जहां बना था टीचर नफीस खान उसके तशद्दुद का निशाना। ये मिड रांझा का वही मकाम है जहां तोती बोलता था असलम मिडियाना का। यहाँ के लोग सहमे रहते थे इसके खौफ से और जुल्म से। जब असलम मिडियाना को हथकड़ियां लगाकर पुलिस के घेरे में बाजार से गुजारा गया तो लोग हैरान थे ये मंजर देखकर। असलम मिडियाना ने खुद निशानदही की उस जगह की जहां तोड़ दी गई थी स्कूल टीचर नफीस खान की दोनों टांगें तशद्दुद करके। असलम मिडियाना के साथ थी पुलिस की भारी नफरी और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह एसपी इन्वेस्टिगेशन परवेज बुंदियाल। तफ्तीशी टीम ने मुआयना किया जाए वक़ुआ का और कलमबंद की मौके से शहादतें। 6 दुकानदारों ने दी गवाही। असलम मिडियाना के हाथों बुजुर्ग स्कूल टीचर नफीस खान पर तशद्दुद की। दर्जनों अफराद तैयार हो गए गवाही देने पर असलम मिडियाना के माजी के जुल्म और सितम पर। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से असलम मिडियाना को जेल हो चुकी है। असलम की तरफ से टीचर पर तशद्दुद किए जाने और डीपीओ डॉक्टर रिजवान की खिदमत गिलगित बिल्तिस्तान की हुकूमत को देने के हवाले से वफाकी हुकूमत के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ले चुकी है अज खुद नोटिस। पेश होगा अदालत में नफीस खान और डीपीओ डॉक्टर रिजवान। नोटिस की समाअत होगी 28 मार्च को। इसी केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है आईजी पंजाब को तहकीकात का, जिन्होंने बना दी है एक खुफिया तहकीकाती टीम जो तफ्तीश करेगी मेरिट पर, जो जल्द पेश करेगी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी बना दी है एक इंस्पेक्शन टीम जो कर रही है सरगोधा का दौरा और 48 घंटों में इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी जनाब शहबाज शरीफ को। अगर जालिम अदालत से अपने किए का फल पाए और पुलिस मजलूम की मददगार रहे तो हमारे माशरे से जुल्म और नाइंसाफी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जैसे ही असलम मिडियाना केस का कोई अहम फैसला सामने आएगा एसपी मूसा आपको जरूर बताएगा। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। लुटेरों की लूट से कैसे हो छूट, मुश्तरी होशियारबाज।
लाहौर से हमें खत लिखा है एक नौ मुस्लिम खातून मरियम ने। क्या लिखती हैं मरियम, आइए देखते हैं। अर्ज ये है कि मेरा ये ख़त किसी ख़ास मसले के हवाले से तो नहीं, मगर मुझ जैसी 9 मुस्लिम खातून के तजर्बात हैं जिनको मैं बयान करना चाहती हूँ। मैंने जामिया नईमिया में जाकर अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया और अपना नाम मरियम रखा और अपनी ज़िंदगी एक अच्छी मुस्लिमा की हैसियत से गुजारने की ख्वाहिश की। मगर मेरे तजर्बे बहसीयत एक 9 मुस्लिम के पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मुझे ये तजर्बा हुआ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर 9 मुस्लिम गरीब और बेसहारा हैं और लोग उन्हें एक अच्छे मुसलमान के तौर पर जल्द कबूल नहीं करते। 9 मुस्लिम मुश्किल में रहते हैं और दूसरों को अपने मुसलमान होने का यकीन दिलाते रहते हैं। रोज़गार, रिहाइश और इस तरह की और सहूलियात उन्हें बाकी सब पाकिस्तानी मुसलमानों की तरह हासिल होनी चाहिए, जिसमें अमूमन मुश्किलात होती हैं। मैं खादिम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ से कुछ अर्ज करना चाहती हूँ, और वो ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसे 9 मुस्लिम फरीज़ा हज अदा कर सकें हुकूमत की जानिब से, जिनके पास अल्लाह के घर को जाने के लिए पैसे नहीं? क्या उन्हें घर और रोज़गार की वो सहूलियात मिल सकती हैं जो अमूमी तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों को हासिल हैं? क्या उनके बारे में राय आमा को हमवार किया जा सकता है कि 9 मुस्लिम भी उनके बहन और भाई हैं? अगर ये चंद काम पंजाब हुकूमत और वफाक कर ले तो शायद हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सके। मरियम का खत एक दर्द दिल रखने वाली 9 मुस्लिम का खत है। SP मूसा खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से अपील करता है कि वो 9 मुस्लिमों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात करें ताकि 9 मुस्लिमों को आगे बढ़ने के लिए वसाइल मिल सकें। करप्शन और लूटमार से बचने के लिए हमेशा होशियार रहिए, क्योंकि फ्रॉडिये जाली कंपनियां बनाकर आपको शिकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज का इंसान तन आसानी का कायल है। वो चाहता है काम कोई करे और माल उसे मिल जाए, इसीलिए फ्रॉड करने वालों को मौका मिल जाता है ऐसे लोगों से लूट मार करने का, क्योंकि ये लोग आपको अच्छे मुआवजे की पेशकश करते हुए अपनी कंपनी में मुलाजमत दे देते हैं, मगर इसके लिए आपको कंपनी अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए जमा कराने का कहा जाता है। जो लोग पैसे जमा कराने में कामयाब हो जाते हैं वो मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। जो पैसे जमा नहीं करा सकते वो मुलाजमत भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसी कंपनियां हमेशा अनरजिस्टर्ड होती हैं। जो लोग उनके यहाँ मुलाजिम हो जाते हैं वो सिर्फ 1 महीना ही तनख्वाह वसूल कर पाते हैं, क्योंकि इसके बाद उनके साथ हो जाता है हार और उन्हें लग चुका होता है तेज चूना, जिससे मुंह ही नहीं पूरा जिस्म बल्कि घराना मुतासिर हो जाता है। रकम भी जाती है और नौकरी भी। फिर ख्याल आता है लुटने वाले को, अगर जमा कराए गए पैसे से कोई छोटा मोटा कारोबार ही कर लिया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ते, मगर उस वक्त तक हो चुकी होती है देर और फिर कभी नहीं होती खुशहाली की सवेर। ऐसे फ्रॉडियों और नौसरबाजों से बचने के लिए जरूरी है कि आप लालच में आने के बजाय अच्छी तरह सोच समझ लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हालात संवरने की बजाय आप किसी नई मुश्किल का शिकार हो जाएं। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं। हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी
पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।